राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 कॉस्ट यूनिट और क्वेश्चन नंबर 7 कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर में अगले वीडियो में बताऊंगा। ये शॉर्ट नोट में आने का चांस 99.99% ये और अगले में से या तो एक या दोनों आएगा ही आएगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। तो लेट अस स्टार्ट कॉस्ट यूनिट। तुम जब पेट्रोल भरने जाते हो, ठीक है, तो तुम क्या बोलते हो कि 1 लीटर डालना, 2 लीटर डालना, बराबर है। तुम जब शक्कर लेने जाते हो तो तुम क्या बोलते हो, 1 किलो शक्कर देना। जब तुम शर्ट लेने जाते हो तो तुम बोलते हो 1 शर्ट देना, ठीक है ना, जो तुम चुनते हो, या टी शर्ट। लेकिन जब तुम कपड़ा देखने जाते हो तो तुम बोलते हो 1.25 मीटर देना, 1.5 मीटर देना। खड़ी शक्कर जो आता है, शक्कर का छोटा, हो सकता है वो छटाक में हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब लोखंड है, जो स्टील है, उसका मेजरमेंट टन में होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का आई थिंक kWh में होता है। सो कॉस्ट यूनिट क्या है, कोई भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हो उसका मेजरिंग कोई टूल होता है। जैसे तुम्हारे जो कागज आते हैं उसका जाड़ापन रिम में मेजर होता है, 6 GSM में मेजर होता है। एक रिम में 500 कागज आते हैं। जब तुम प्लेन पेपर खरीदते हो ना, तो वो 500 कागज आते हैं एक रिम में। सो यदि तुम भंगार बेचते हो तो वो किलो में होगा, दही लेते हो तो वो पाव या किलो में होगा, दूध लेते हो तो वो लीटर में होगा। हो सकता है कैडबरी हो तो वो क्वांटिटी एक पैकेट या एक पीस में भी 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स का रहता है, ठीक है ना। सो पानी पूरी लोगे तो 50 क्वांटिटी ऑफ पानी पूरी रहेगा। समझ में आ रहा है। सो तुम कार खरीदते हो तो एक यूनिट होगा। तो कॉस्ट यूनिट जो क्वांटिटी को तुम डिफाइन करते हो, जिसके दम पर कॉस्ट होगा। तुम बोलते हो मैंने 1 लीटर पेट्रोल भराया तो उसका कॉस्ट कितना हुआ, 120 रुपीज पर लीटर। तो पेट्रोल का मेजरिंग रॉड क्या है, लीटर। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुड बी वेट, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम और वैल्यू। कुछ लोग जैसे होलसेलर है वो बेचते हैं डजन के भाव में, कुछ होता है 24 के भाव में। कुछ जैसे ईट ले लो, ईट होता है, एक ईट 7-8 रुपीज की आती है, एक ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक 75 रुपीज का आता है, ठीक है ना। सो गीजर क्वांटिटी में आएगा। तुम हर चीज को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तुम यदि पर्दा लोगे तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करेगा तुमको, करेक्ट। पेंटिंग भी स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, और वायर होता है मीटर के भाव से, स्विच होता है कितने नंबर ऑफ स्विचेस है उसके हिसाब से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट यूनिट्स वो फिजिकल मेजरमेंट है, वेट, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, वैल्यू। समर्स तुम्हारा एयर कंडीशनर टन के हिसाब से काउंट होता है, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के हिसाब से काउंट होता है। चौथा, सब डिविजन। तो कभी कभार इट इज अ डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग कॉस्ट इनटू स्मॉलर सब डिविजन। मतलब 1 लीटर का 120, आधे लीटर का 60, 250 मिलीलीटर का 30 रुपया, तो उसका भी सब डिवाइड करते इजी पड़ता है। और कभी कभार कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होता है, जैसे कि बस वाला बोलेगा 1 पैसेंजर 1 किलोमीटर के हिसाब से। या ऐसे भी हो सकता है कि जो नासिक टू मुंबई जा रहा होगा तो 1 टन का भाड़ा, ठीक है, 1 किलोमीटर के हिसाब से इतना रहेगा। तो और होटल में तुम रहोगे 1 रूम फॉर 2 गेस्ट, तो डुअल कंपोजिट भी होता है, मतलब 2 जन। होटल का 1 रूम फॉर 2 गेस्ट हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी का पर किलोवाट पर 1 घंटे का, ऐसे डबल कंपोजिट भी होता है। समझ में आया। जैसे तुम रिक्शा में बैठते हो तो 1 पैसेंजर 1 सीट के हिसाब से होता है चार्ज। अभी वो टेंजिबल होगा, इनटेंजिबल भी होगा। जैसे कि तुमने ईट खरीदा तो 1000 ब्रिक्स के हिसाब से होगा। बॉम्बे में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है, दे विल चार्ज यू बाय द आवर, 1 घंटे का 50,000 रुपया। तो वो दिखता नहीं है, ईट दिखता है। सो जो तुम्हारा कॉस्ट यूनिट है वो टेंजिबल होगा या इनटेंजिबल होगा। फिर 7वां, जॉब और बैच। बोलते ना इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हो सकता है कि एक ही जॉब का अलग से हो, जैसे गाड़ी का फ्री सर्विसिंग हो और पेड सर्विसिंग हो। मतलब ईच जॉब और बैच अलग अलग प्रकार से काउंट किया जाता है।
सो उसका कॉस्टिंग कुड बी पर व्हीकल या ऑयल चेंज लीटर के हिसाब से, उसमें काफी सारा कंपोजिट हो सकता है। लेकिन अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग कॉस्ट यूनिट्स होते हैं। जो कपड़ों का दुकान है वो थान के हिसाब से गिनेगा या मीटर के हिसाब से गिनेगा। 9th, मोर देन वन कॉस्ट यूनिट। एक ही इंडस्ट्री हो सकता है वन कॉस्ट यूनिट से ज्यादा रखे, क्योंकि जैसे रेमंड वो बोलेगा कि 1 मीटर का इतना, या एक थान का इतना, या एक सिलाया हुआ शर्ट का इतना। सो रेमंड्स कैन चार्ज 1 पीस 1 शर्ट या 1 मीटर या एक थान के हिसाब से, और वो नेचुरल होना चाहिए बिजनेस का। तुम दही किलो के हिसाब से बोलोगे, लीटर के हिसाब से नहीं। दही किलो के हिसाब से, पर छाछ लीटर के हिसाब से होता है। सो जो प्रोडक्ट है उसमें, अब जैसे फैन है तो फैन क्वांटिटी में काउंट होगा, एक पंखा, 2 पंखा, एक ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट, पेन 1 2 3, समझ में आ रहा है। सो बट पेन की इंक क्वांटिटी के हिसाब से रहता है कि 100 ml 200 ml, लेकिन पेन का क्वांटिटी यूनिट्स पर है और पेन का इंक क्वांटिटी पर है। आया समझ में? तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट नोट में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल हर एक पेपर में इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स तुम लिखोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, विद एग्जांपल सब जगह लिखना। ओके